सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है, ये उस गालिब दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है। और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहां तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। न तो सूरज ही से ये हो सकता है कि चांद को जा पकड़े, और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी है कि क़यामत के रोज़ सूरज मखलूक़ात के बिल्कुल करीब आम पहुँचेगा। इसी हदीस को मद्देनज़र रखते हुए साइंसदानों ने एक तजर्बा किया और एक रिपोर्ट तैयार की है। हमने अपनी सारी ज़िंदगी में ये देखा कि सूरज तलू होता है और फिर ऐन आसमान के वस्त में आता है और फिर वक्त के साथ साथ गुरूब होने लगता है, और इसी सूरज से इंसान का सब कुछ मुंसलिक है। इंसान की मुसरूफियात, इसका रहन सहन, यानी कि जिंदगी की तमाम रंगीनियाँ सूरज पर ही डिपेंड करती हैं। सूरज बहुत ही पुराना है, लेकिन इसका वजूद भी दायमी नहीं, और एक न एक दिन इसको जवाल जरूर आएगा। लेकिन सुनने में ये बात काफी हैरान कुन है। इंसान पैदा होते ही अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करने के बाद मर जाता है। अब सवाल ये है कि सूरज भी अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करने के बाद खत्म हो जाएगा? तो इसका जवाब है जी हाँ। इसके मुतालिक साइंस का कहना है कि सूरज का खत्म होना हकीकत है, लेकिन ये कब और कैसे और कहाँ होगा, ये सवाल मानी रखते हैं। अगर हम रात को आसमान पर नजरें लगाएं तो हजारों लाखों चमकते सितारे नजर आएंगे, और हर एक सितारा एक सूरज की तरह है, और हमारा सूरज इन सब में से एक मखसूस सितारा है। सूरज समेत तमाम सितारों में मौजूदा मादा की मिकदार बड़ा हिस्सा हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। हाइड्रोजन के मुसलसल खुदकार एटमी धमाकों से रोशनी और हरारत का वसी तर अखराज होता है, जिसकी बिना पर सूरज चमकता है। एटमी धमाकों का ये अमल हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता चलता आ रहा है। साइंसदानों के मुताबिक अब तक हमारे सूरज के अंदर इतना ईंधन मौजूद है कि वो 4.5 अरब साल मजीद रोशनी दे सकता है। हमारे सूरज के मरकज में मौजूद 10% हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल से गुजरकर हीलियम में तब्दील हो जाता है, और सूरज का मरकज बेपनाह दबाव की वजह से मजीद सिकुड़ेगा और इसका दर्जा हरारत मजीद बढ़ने लगेगा, और इसी वजह से हीलियम भी जलने लगती है और कार्बन पैदा हो जाती है, और सूरज के मरकज में जमा होकर हाइड्रोजन और हीलियम के जलने का ये अमल सूरज में मजीद हरारत पैदा करेगा। किसी सितारे का अपनी असली हालत को छोड़कर और दूसरी किसी शाख में तब्दील होने को फल्कियात और साइंस की नजर में रेड ज्वाइन का नाम दिया गया है। जब हमारा सूरज रेड ज्वाइन में तब्दील होगा तो वह फूल कर न सिर्फ अतारत बल्कि ज़ोरा की हदूद में आम पहुँचेगा, और ये दोनों भी इससे मुतासर होंगे, और जमीन के ज्यादा करीब होने की वजह से और सूरज का फूल कर इस तरह जमीन के करीब आ जाना, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर बेहद बढ़ जाएगा, और इसी वजह से रोई जमीन पर तमाम अजनास झुलस कर राख हो जाएंगी और हर तरफ क़यामत का समा होगा। ये वो तहकीक थी जो साइंसदानों ने सूरज पर की, जिससे एक अंदाजा लगाना मुमकिन है क्या यह सूरज किस तरह जमीन के करीब आएगा, जो अक्ल वालों के लिए निशानी है। अब मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।